नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में अब भी हंगामे जारी हैं। एक 22 साल की औरत महसा अमीनी के पुलिस हिरासत में हार्ट अटैक और अस्पताल में हुई मौत के खिलाफ मुल्क भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन साथ ही मुल्क भर में सरकार और हिजाब के सपोर्ट में बड़े पैमाने पर आज भी रैलियां निकाली गई। सरकार की सपोर्ट में होने वाली रैलियां पिछले फ्राइडे को शुरू हुई थी। पिछले 10 दिनों के प्रोटेस्ट के दौरान मरने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 41 बताई जा रही है, जबकि कुछ दूसरे सोर्सेज के मुताबिक मरने वालों की तादाद 50 को पार कर चुकी है। अब ईरान सरकार ने इन प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के रोल पर आवाज़ बुलंद की है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की खबर के मुताबिक ईरान की अदालत की तरफ से धमकियों के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट जारी हैं। महसा अमीनी को तेहरान में 13 सितंबर को मुनासिब हिजाब न होने की वजह से हिरासत में लिया गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद महसा अमीनी को हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल में उसकी 16 सितंबर को मौत हो गई। उसी के बाद से लगातार मुल्क भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक मरने वालों में प्रोटेस्ट में शामिल लोग, कई पुलिस वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के मारे जाने के अलावा सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी भारी नुकसान हुआ है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान ने अमेरिका पर मुल्क को इंस्टेबल करने की कोशिश करने के लिए पुलिस हिरासत में एक खातून की मौत से पैदा हुए गड़बड़ी के हालात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है और धमकी दी है कि इसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। रॉयटर्स का कहना है कि ईरान सरकार का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि 2019 के बाद से मुल्क में सबसे बड़े प्रोटेस्ट में कमी के कोई आसार नहीं है। मुल्क भर में होने वाले प्रोटेस्ट में अब तक सरकारी तौर पर कम से कम 41 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि नॉर्वे में मौजूद ईरान ह्यूमन राइट्स ने संडे शाम तक मरने वालों की तादाद 57 बताई थी। ईरान ह्यूमन राइट्स IHR ने कहा है कि मुल्क में चल रहे इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से सभी इंफॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल हो गया है। IHR के ज़रिए जारी की गई तस्वीरों में तेहरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट के दौरान तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी देखा जा सकता है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये वीडियो संडे के रात की हो सकती है। दूसरी तरफ पारस टुडे ने रिपोर्ट दी है कि पिछले कई दिनों से ईरान की राजधानी तेहरान समेत दूसरे शहरों में गैर मुल्की एजेंटों के जरिए की जा रही साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लाखों की तादाद में ईरान की आवाम ने सड़कों पर उतरकर हंगामे करने वालों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की बरसी के मौके पर संडे को लाखों की तादाद में ईरानी अवाम ने हालिया दिनों में इस्लामी अकीदे और निशानों की बेइज्जती करने वालों की जमकर मुखालिफत की। हंगामे करने वालों के खिलाफ तेहरान समेत कई शहरों में उम्मत रसूलुल्लाह नाम की रैलियां निकाली गईं, जिसमें दसियों लाख की तादाद में लोगों ने हिस्सा लेकर इस्लामी हुकूमत के दुश्मनों की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही सरकार से मांग की कि गैर मुल्की ताकतों के ऐसे सभी एजेंटों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो गड़बड़ी करने वालों के लिए हमेशा के लिए सबक बन जाए। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक महसा अमीनी की मौत के खिलाफ किए जाने वाले प्रोटेस्ट के दौरान कुरान पाक और मजहबी निशानों की बेइज्जती की गई है, जिस पर आम लोगों में बहुत गुस्सा है। आज मंडे को मजहबी अंजुमनों और कुरान पाक से जुड़े सेंटर्स की तरफ से महा रैली की अपील की गई थी। अपील में कहा गया था कि कुरान पाक, मस्जिदें और ईरान का झंडा आवाम की नज़र में बड़ी अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं जिनकी गड़बड़ी करने वालों ने बेइज्जती की है। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार से मांग की है कि ऐसे गड़बड़ी फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उम्मत रसूलुल्लाह नाम की रैलियों के आखिर में एक रेजोल्यूशन जारी करके ईरान की आवाम ने सरकार से भाड़े के टेररिस्ट्स और सिस्टम और आवाम की सिक्योरिटी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की मांग की है। इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि ऐसे लोग जो मुल्क के अमन को भंग करते हैं, कुरान पाक की बेइज्जती करते हैं, मस्जिदों और ईरान के झंडे को जलाते हैं, औरतों और उनके हिजाब की बेइज्जती करते हैं,
और मादर वतन की हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को मौत के घाट उतारते हैं। हम ऐसे सभी लोगों को मुल्क का दुश्मन और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट मानते हैं। हम ऐसे सभी गड़बड़ी फैलाने वालों और दंगाइयों की मजम्मत करते हैं जो मज़हब मुखालिफ हैं और जो इस्लामी अक़ीदे और निशानों की पाकीज़गी की खिलाफ वर्जी करते हैं और जो ईरान के इस्लामी सिस्टम के ख़िलाफ़ साजिश रचने वाली ताकतों के हाथों का खिलौना बनकर मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। इस सब के बीच प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने इन ख़तरनाक दंगों की सपोर्ट के लिए अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय दोस्त मुल्कों की ये कहते हुए तनकीद की है कि उन्होंने हमेशा मुनाफिक नज़रिए और दोहरे स्टैंडर्ड को अपनाया है। आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा कि ईरानी लोगों के हकूक़ के नामनिहाद पैरोकारों को अपने खोखले नारों को छोड़ देना चाहिए और ईरान के खिलाफ दहाइयों से लगी पाबंदियों को ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीकी और यूरोपीय सियासी लीडर्स, उनकी न्यूज़ एजेंसियों और वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट से काम करने वाले फ़ारसी ज़बान के मीडिया ने ईरानी लोगों के हकूक़ को सपोर्ट के नाम पर एक खातून की तकलीफ़ दे मौत का गलत इस्तेमाल करके दंगाइयों और मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा करने वालों को सपोर्ट किया है। नासिर कानानी ने आगे कहा है कि दुश्मन ताकतों ने इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उन्होंने सरकार के सपोर्ट में होने वाली रैलियों को या तो अहमियत नहीं दी या पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, जबकि दसियों लाख लोगों ने सड़क पर आकर दंगाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के खिलाफ दुश्मनों की घटिया और साइकोलॉजिकल जंग को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। साथ ही उनकी शर्मनाक नाकामियों के सैकड़ों मामले भी दर्ज किए जाएंगे। कानानी ने कहा कि ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईरानी लोगों के हकूक़ की वकालत करने का दावा करते हैं कि वे अपने फर्जी नारे छोड़ दें और ईरानी अवाम के खिलाफ कई दहाइयों से जारी जालिम और गैर इंसानी पाबंदियों को ख़त्म कर दें। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने आगे कहा कि वाशिंगटन हमेशा ईरान के अमन में गड़बड़ी करने और इसको कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है, हालांकि ये हमेशा नाकाम रहा है। इसी बीच अंदरूनी मामलात में दखल देने की वजह से ईरान सरकार ने कल तेहरान में तैनात ब्रिटेन और नॉर्वे के एम्बेसडर्स को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया। ईरान में नॉर्वे की एम्बेसी ही अमेरिका के इंटरेस्ट देखती है। ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ना होने की वजह से ये इंतज़ाम किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका में ईरान का इंटरेस्ट सेक्शन वाशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है। पारस टुडे के मुताबिक ईरान के हालिया वाक़यात से मुताल्लिक़ ब्रिटेन के फ़ारसी ज़बान के मीडिया के दुश्मनी भरे रवैये और नॉर्वे की पार्लियामेंट स्पीकर के दखल अंदाजी वाले रवैये पर तेहरान में नॉर्वे और ब्रिटेन के एम्बेसडर्स को तलब करके ईरान की तरफ से एतराज़ दर्ज किया गया है। उनको बताया गया है कि हालिया वाक़यात के बारे में नॉर्वे की पार्लियामेंट स्पीकर का बयान बेमानी था, जिसे ईरान अपने अंदरूनी मामलों में दखल मानता है। ब्रिटेन और नॉर्वे के एम्बेसडर्स ने कहा है कि वो ईरान की बात को अपनी सरकारों तक पहुंचा देंगे। उधर ईरान के होम मिनिस्टर अहमद वहीदी ने कल कहा था कि कुछ यूरोपीय एम्बेसियां ईरान में अमन और सिक्योरिटी के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि इन एम्बेसियों ने महसा अमीनी की मौत के मामले को लोगों को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया। होम मिनिस्टर ने टेलीविज़न पर बोलते हुए महसा अमीनी की मौत के बाद होने वाले गड़बड़ी के वाक़यात के बारे में कहा कि इस हंगामे में प्लानिंग के साथ काम करने वाले लोग मौजूद थे। वे आग लगा रहे थे और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। ये सारी बातें उनकी कार्रवाइयों के प्लान्ड होने को जाहिर करती हैं। ईरान के होम मिनिस्टर ने बताया कि गड़बड़ी के दौरान ईरान में गैर मुल्कों से हथियार लाने की कोशिशें की गईं, जिनमें से ज़्यादातर कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। अफसोस की बात है कि गड़बड़ी करने वाले एम्बुलेंसों, बैंकों, कारों और अस्पतालों को आग लगा रहे थे। इन लोगों ने कुछ जगहों पर कत्ल भी किए हैं। होम मिनिस्टर अहमद वहीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हुक्म दिया गया था कि वे हथियार लेकर ना निकलें और सिर्फ सेंसिटिव जगहों की हिफाजत के लिए ही वे गोली चला सकते हैं। आपको बता दूं कि हालिया दिनों में ईरान की राजधानी तेहरान और कुछ दूसरे शहरों में होने वाले हंगामों में गड़बड़ी फैलाने वालों ने जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर जानलेवा हमले किए हैं, वहीं सरकारी और निजी प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान तकरीबन 61
एम्बुलेंसों को तबाह कर दिया गया। आपने देखा कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्क किस तरह से ईरान में एक खातून के पुलिस हिरासत में मारे जाने के तकलीफदेह वाक़े को किस हद तक गड़बड़ी फैलाने का बहाना बनाए हुए हैं। किसी की भी मौत अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन उसके बहाने मुल्क के कानून और सरकारों को ही निशाना बनाना कहाँ तक दुरुस्त है। क्या अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ जिस तरह के जुल्म होते हैं उस पर कभी इतनी आगजनी और हंगामे होते हैं? अमेरिका दुनिया भर में जंगें कराता है जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान की तबाही हमारे सामने है। अमेरिका और इजराइल के ज़रिए तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की मदद से सीरिया और इराक में दाइश दहशतगर्दों की जिस तरह से मदद की गई है, जिसके सबूत भी हमारे सामने हैं, उन वाक़यात पर अमेरिका को कभी शर्मिंदगी नहीं होती। इंसानी हकूक़ के मामले में वेस्टर्न मुल्कों की दोहरी पॉलिसी ही दुनिया भर में तबाही की वजह बनी हुई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।